आदाब अर्ज़ है। मैंने सुबह आपको आगाह किया था कि आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी होगी और इस हलफ बर्दारी में जो नए आने वाले वज़रा हैं वो हलफ लेंगे। ये हलफ बर्दारी हो गई है। मोहम्मद इस्माइल राहू नए सूबाई वज़ीर के तौर पर काबीना में शामिल हो गए, जबकि शाहिद थहीम साहब काबीना से आउट हो गए हैं। लेकिन जो शाहिद थहीम का महकमा है वो मोहम्मद इस्माइल राहू को नहीं मिला। किसको क्या मिला? और एक नया मुशीर ज्ञानचंद ईसरानी जो है, जिसे उर्फ़ आम में ज्ञानू मल भी क्या कहा जाता है, वो मुशीर के तौर पर काबीना में नए शामिल हो गए। तो इस तरह काबीना में 2 अफराद नए शामिल हो गए, एक को काबीना से ड्रॉप कर दिया गया जिसका नाम है शाहिद थहीम। अब यह है कि शाहिद थहीम का जो महकमा है वो दे दिया गया है सईद गनी को, और सईद गनी का जो महकमा था बल्दियात वो दिया गया है नासिर शाह को, जबकि नासिर शाह से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का महकमा जो है वो नासिर शाह से लेकर इजाफी तौर पर जाम खान शोरो को दिया गया है। जाम खान शोरो के पास पहले ही जो है वो महकमा एक है बड़ा, जिसके कहते हैं आपाशी का महकमा, जबकि महबूब जमा जिसके पास बहाली का महकमा था वो बज़ाहिर उसके लिए शायद छोटा महकमा था, तो उन्हें जो है वो अब्दुल जब्बार खान जो कि मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध है, उनके पास महकमा खुराक था, वो उनसे लेकर महबूब जमा को दे दिया गया है। तो इस तरह जो काबीना के वज़रा हैं उनका एक फेस यूं पूरा होता है। दूसरे फेस में जो 2 नोटिफिकेशन इस वक्त मेरे सामने, एक नोटिफिकेशन ये है जिसमें वज़रा के महकमों में तब्दीली और ये की गई है, वो ये है, और दूसरा ये कि नोटिफिकेशन जिसमें मामले खुसूसी और जो मुशीर हैं उनका जिक्र किया गया है। अब जो नाम आए हैं स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर अब्दुल जब्बार खान, जिसे फूड लेकर उसे रिलीफ दिया गया है, जबकि मोहम्मद अली राशिद जिसके पास कुछ भी नहीं था उसे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो असाइन किया गया है, और इसके पास पहले कोई महकमा नहीं था। जबकि सिंध काबीना से शाहिद थहीम के साथ साथ जो 2 अहम ओहदेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, एक सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी जो कि मामले खुसूसी थे उसे भी निकाल दिया गया है, और इसके साथ लाल चंद उकरानी जो कि अक़लियती विंग सिंध के सदर हैं उसे भी काबीना से बाहर कर दिया गया है। इन तीनों को डी नोटिफाई किया गया है वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर, जबकि 4 नए स्पेशल असिस्टेंट लिए गए हैं, जिनमें डॉक्टर शाम सुंदर आडवाणी, फराज आबिद लाखानी, मोहम्मद तारिक हसन जिसका ताल्लुक मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग काफ से है, और इसके साथ साथ अता मोहम्मद पवर को भी वज़ीर आला के नए ये स्पेशल असिस्टेंट होंगे, यानी मामले खुसूसीज़ होंगे। लाल चंद से वो अक़लियती उमूर लेकर शाम सुंदर के आडवाणी को दे दिया गया। तो इस तरह जो इस वक्त तक काबीना के जिन महकमों की तब्दीली का सुबह से जिक्र चल रहा था वो मुकम्मल हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गए। लेकिन जिस बारे में हमने ये सुना था कि कोई बड़े पैमाने पर महकमों में रद्द बदल होगा या महकमों में कोई तब्दीलियाँ आएंगी, उस तरह का नहीं हुआ। सईद गनी का भी होना था, नासिर शाह का भी महकमा जाना था, लेकिन जो और महकमों में तब्दीलियाँ होनी थी या कुछ वज़ीर जाने थे, शाहिद थहीम भी ये कन्फर्म था कि वो जाएगा, लेकिन बाकी वज़रा क्यों नहीं गए, ये मामला क्यों रुक गया, इस बारे में जब हमने आज ज़राए से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि खासा इस पर इख्तलाफ हुआ है, खासी जो है बहस भी हुई है, और खासे लोग नाराज़ होने का खदशा था, जिसकी वजह से जो तूफ़ान आना था काबीना में तब्दीली का या और लोग आने थे, वो तूफ़ान जो है वो समंदर में ही दम तोड़ गया। सिर्फ लहरें आई हैं, ये लहरें हैं। लग ऐसा रहा है कि शायद 2-3 माह में ये जो लहरें हैं ये फिर तूफ़ान में तब्दील हो जाए, और 2-3 माह के बाद फिर आपको काबीना में कुछ तब्दीली की गूंज सुनाई दे, क्योंकि ये जिस तरह की तब्दीली आई है इसमें कुछ तो था कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ के बारे में नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि जिनके नाम लिए जा रहे थे, क्योंकि नाम तो बहुत सारे लिए जाते हैं, उनके लिए जा रहे थे, उनकी तब्दीली महकमों में नहीं हुई, जिससे ये लग रहा है कि शायद जो तूफ़ान आने वाला था वो ठहर गया। हाँ, एक बात और पता चली है कि शाहिद थहीम जिसकी वजह से आया था उसी की वजह से गया है। अब शाहिद थहीम साहब इस पूरी काबीना में ऐसा लग रहा है कि सिंधी में चइबो आहे त भरी ॿेड़ीअ में वाणियो गुरु, हालांकि शायद सही साहब वाणियो ना है, पर यानी मैं उर्दू में तर्जुमा करूँ कि भरी हुई कश्ती में
ایک شاید تھیمی وزندار تھا جسے اتارا گیا تو کشتی آگے بڑھی ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے. وہ واقعی باڈی میں صحت میں وزندار ہے لیکن وہ پارٹی کے وفادار ہے. اب انہیں پارٹی کوئی اور ذمہ داری دے گی، لیکن بتایا گیا ہے کہ جس سبب سے وہ آئے تھے اسی سبب سے چلے گئے ہیں. اب کابینہ کا یہ جو مختلف افواہیں تھیں، ساری چیزیں تھیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک صورت میں آ گئی ہیں. آج جب حلف برداری ہوئی تو گیان چند اسرانی کے بارے میں کم لوگوں کو پتا تھا کہ اسے مشیر بنایا جائے گا. جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو سب نے اسے مبارکباد دی، اور وہاں پر جو ہے اناؤنسمنٹ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے کی. اب میں آپ کو یہ بات اگلے مرحلے میں بتاؤں گا کہ وہ جو طوفان ہے وہ کیوں رکا، اور کس نے اس کے سامنے دیوار بننے کی کوشش کی، اور کس نے تھریڈ کی بھی کیا ہے. حالانکہ آصف علی زرداری کو تھریڈ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہی ہے، بلکہ ناممکن ہے. آصف علی زرداری تھریڈ برداشت نہیں کرتا. خدا حافظ.